क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया मतलब कि आप आरएलडी छोड़ के बीजेपी में आ रहे भाई आरएलडी छोड़ के बीजेपी में आने का कई कारण है। पहला है ठगबंधन, अच्छा, दूसरा है विश्वासघात। किसने विश्वासघात कर दिया? अखिलेश जो असली लोकदल का कार्यकर्ता है, वोटर है, कोई भी है, वो कभी सपा को वोट ना तो करे और ना आगे जीवन में देगा कभी। भाई नल के निशान है, सपा के कैंडिडेट हैं, और क्या चाहिए इससे बड़ा ठगबंधन? और क्या करेंगे भाई? हम तो ये मान रहे बिल्कुल, अब वोट जो दे रहे गठबंधन के कैंडिडेट को वे गलत कर रहे, बिल्कुल गलत कर रहे। तो 5 साल बाद अभी जो इलेक्शन में मतलब वापसी हो रही है योगी जी की, हाँ वापसी हो रही, निश्चित वापसी हो रही। ये पश्चिम में बोल रहे हैं कि कुछ प्रभाव कम पड़ रहा है उनका हो जाओ 19-20 मामला, लेकिन वापसी हो रही है, बढ़िया वापसी हो रही है, बढ़िया वापसी होगी। गठबंधन को पश्चिम ने नकार दिया गठबंधन को विश्वासघात करने के कारण, इनके बंटवारे के कारण। मेरा नाम सोनवीर, आप लोकदल जिला सचिव, छोड़ बीजेपी में आ गए। आज आप बीजेपी में आ गए। हाँ क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया मतलब कि आप आरएलडी छोड़ के बीजेपी में आ गए? भाई आरएलडी छोड़ के बीजेपी में आने का कई कारण है। पहला है ठगबंधन, अच्छा, दूसरा है विश्वासघात। किसने विश्वासघात कर दिया? अखिलेश पहला मुलायम सिंह ने करा था, अब अखिलेश जी ने करा है। और जितने धोखे दिए सारे इसने दिए। जो असली लोकदल है, जो असली लोकदल का कार्यकर्ता है, वोटर है, कोई भी है, वो कभी सपा को वोट ना तो करे और ना आगे जीवन में देगा कभी। 2013 का इसने कई बार ऐसे काम करे हैं। जो हमारे चौधरी साहब सम्मानित आदमी है, उनका मतलब को कुछ दिया ही नहीं, जो मतलब बेइज्जती करी है, उस पूरा समाज उस बात को जानता है, हर वोटर जानता है। और मेरठ लोकसभा सीट में 7 सीट मेरठ के अंदर है, या हमारे लोकदल का एक भी टिकट हमारे खाते में नहीं आया। मुजफ्फरनगर 6 सीट, वहाँ कोई सीट हमें खाते में नहीं मिली। शामली 2 सीट, बागपत 3 सीट है जी। गाजियाबाद खाते में तो मिले सिंबल हमारे। हाँ नहीं, गाजियाबाद 2 सीट। अब चले जाओ जो उत्तर प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा वोट है चौधरी साहब की, तो माठ विधानसभा पे है। और माठ पे सिंबल प्रत्याशी मारा था, सिंबल मारा था, और जबरदस्ती करके विश्वासघात। और इससे बड़ा क्या विश्वासघात करेगा? उन्हें तुरंत सपा ने अपना जबरदस्ती मतलब तार दिया। चौधरी साहब गुम है आज। कारण क्या है गुम होने का? इसे जवाब मिलेगा, चुनाव होने के बाद में मिलेगा। और चौधरी हम लड़ाई लड़े बॉर्डर पर 13 महीने, वो चला 6 महीने बॉर्डर पर लड़े हम। मैं अकेला 6 महीने रहा लगभग, और पूरी लड़ाई लड़ी हमने। घुटने टिकवाए, कांग्रेस के घुटने टिकवाए, मोदी जी के घुटने टिकवाए, लेकिन किसान के नाते, हम किसान के नाते थे वहाँ से। बहुत बुरी बला जो इसके दिमाग में एक बात टच है आज जाट के। ये गठबंधन करके उन्होंने गलती कर दी क्या? चौधरी साहब ने गलती कर दी। किसी कार्यकर्ता से, किसी अपने पदाधिकारी से जानकारी नहीं करी। विधानसभा यदि हम एक केले भी लड़ते, उससे ज्यादा सीट तो हम आज काट लेते अपने बलबूते पे। आप क्या बोलेंगे सर, गठबंधन करके क्या होगा? भैया गठबंधन नहीं है, ठगबंधन हुआ है ये। हाँ, इससे ज्यादा ठगाई नहीं हो सके थी भाई। नल के निशान है, सपा के कैंडिडेट हैं, और क्या चाहिए इससे बड़ा ठगबंधन? और क्या करेंगे भाई? हम तो ये मान रहे बिल्कुल, अब वोट जो दे रहे गठबंधन के कैंडिडेट को वे गलत कर रहे, बिल्कुल गलत कर रहे। तो 5 साल बाद अभी जो इलेक्शन में मतलब वापसी हो रही है योगी जी की, हाँ वापसी हो रही, निश्चित वापसी हो रही। ये पश्चिम में बोल रहे हैं कि कुछ प्रभाव कम पड़ रहा है उनका हो जाओ 19-20 मामला, लेकिन वापसी हो रही है, बढ़िया वापसी हो रही है, बढ़िया वापसी होगी। गठबंधन को पश्चिम ने नकार दिया गठबंधन को विश्वासघात करने के कारण, इनके बंटवारे के कारण। अब जब वोटर जो अपने बलबूते पे हो गया, हम इसे नकार दिया। हम अपने आरएलडी के सचिव होके आप ये बात कर रहे हैं? आरएलडी का सचिव हो गया, त्याग पत्र करके बीजेपी ज्वाइन, सिर्फ इस गठबंधन के मारे एक आदमी ने, राजकुमार सागवान को पूरा जिला मेरठ, पूरा पश्चिम जानता है। उसका पूरा जीवन इसमें लोकदल में संघर्ष में, या उस आदमी का टिकट काटने से पता कितना फर्क पड़ा? 7 सीटों पे तो मेरठ की पे, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मथुरा, अलीगढ़,
हाथरस, इन सारी सीटों पे फर्क एक उस शख्स के उससे कट पड़ा है, सारी उम्र काट दी। सागवान का। एक इतना जिम्मेदार आदमी जो पूरा आज मेरठ को हला दे तो सागवान हला दे, जिसको कह दे एक बार तुरंत आदमी वहीं आ जा। हर एक कार्यकर्ता आज नाराज है चौधरी साहब से इस बात के मारो। क्या है सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं नूरपुर विधानसभा से हूँ। हमारे यहाँ एक मीट फैक्ट्री थी जो हमारे 2017 के बाद योगी सरकार आई, तो उसमें नूरपुर विधानसभा से जो विधायक रहे हैं लोकेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने उसको बंद कराया था। उससे पहले किसी की भी सरकार ने उसको बंद नहीं कराया था। मीट फैक्ट्री को बहुत ढोर कटता था। हमारे जो गांव के पास में सारा वायु प्रदूषण होता था। गांव वाले गांव छोड़ करके जाने के लिए तैयार, जी गाय भी कटती थी। तो अब जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। दोबारा से हमारी सरकार आने वाली है 2022 में। अब हम सब लोग उनको, पूरा प्रदेश इतने वोट देगा कि सीट हमारी 300 पार हो जाएंगी। अच्छा जी। नहीं तो अखिलेश जो बोल रहे हैं कि हमारी सीट तो 403 में से 400 सीट आ रही है। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। वो तो बोले कृष्ण जी उनके सपने में आके खुद उन्होंने, कृष्ण जी ने उनको बताया। नहीं, वो जो बता रहे हैं कि कृष्ण जी उनके सपने में आए हैं, वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। वो जो है सपना ही देख रहे हैं एक सपने में आए थे कि तुम हार रहे हो अब की बार। वो जब जी मेरा नाम जी कुलदीप त्यागी, और जी वो जो सपने में आए थे ना कृष्ण भगवान, उन्होंने आके यही कहा था कि अखिलेश अभी सरकार बंद कर दे और तू हार गया है। सपने में इसलिए आए थे जी वो झूठ बोल रहे थे। और जी हाँ जी हेलो। और जी ये जो ये डंगा वंगा जी खुले हुए हैं, ये डंगा जी योगी मोदी कहाँ से छोड़ लें पर आप बताओ। ये हमारे और तुम्हारे किसानों की तो हैं। जब तक उन्होंने मतलब दूध दिया तो हमने पिया, जब जी दूध से भाग गई तो हमने जी छोड़ दिया उन्हें। बताओ जी, तो ये बात है ना। और जी मैं तुम्हें इसकी बताऊँ, अगले जब की 2013 की बात है जी, ये 2013 की। जी ये मतलब मुजफ्फरनगर की बात है, उसकी मुजफ्फरनगर की खास। तो जी ये मतलब हमारी माँ बहन है, हिंदुओं की माँ बहन जी, ये मतलब फल वालों की दुकान पे जाके फल लेती थी जी। वहाँ के जो वो थे कट्टर मुसलमान जो आतंकवाद थे सर, उन्होंने कहा केला कैसे लोगी, बड़ा लोगी या मोटा लोगी। अब बता रही हम कुछ वहाँ नहीं जी, मैं वहीं था उस टाइम मैं जो मुजफ्फरनगर के अंदर था। आज वहाँ पर एक जगह पड़ती है देवबंद, उसके बाद में गाँव पड़ा कुर्ली। वहाँ जी मेरी जी मतलब बुआ है वहाँ, उनके साथ है। हाँ नहीं उनके नहीं, मैं वहीं तो वहीं जा रहा था उस टाइम। जब मैं सुना, जब रखा मैंने वहाँ से जब फल लिए थे तो मेरे साथ उन्होंने कुछ नहीं कही, मगर उन महिला के साथ गई जी। हाँ जी, लड़ गई जी, वो लड़कियाँ थी ना वाली, मतलब ऐसी मतलब अनमेरिड, उनके साथ गई जी। ऐसा किया। आप क्या बोलने वाले हैं सर? मेरठ के जो स्वातिगंज के नाम लिया जाता है कि जो वहाँ हाजी गल्ला का राज चलता था कभी मेरठ के स्वातिगंज में, बहुत सारी फेमस था मेरठ की गाड़ी कटने के लिए। कोई भी गाड़ी हो कहीं से भी उठे स्वातिगंज में हाजी गल्ला के पास कटती थी। योगी सरकार में ऐसा क्या हुआ जो ये कंडीशन जो था वो चेंज हो गया? जी विपक्ष कहता है ना कि बेरोजगारी बढ़ गई जी। सच में सोतीगंज में जाके देखो, पूरे जिला बिजनौर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी गाड़ी कटती थी ना या चोरी होती थी, वो आके केवल सोतीगंज में कटती थी, हाजी गल्ला के यहाँ। आज जाके देख लो, वहाँ सारी रेडीमेड की दुकानें खुलवा दी योगी ने। सब बंद कर करके रेडीमेड की दुकानें खोल के बैठ गए, चाय पकौड़ी बेच रहे वे भी अब। हाँ यूँ कह रहे हैं ना जी विपक्ष। हाजी गल्ला कभी कहता था कि ऊपर अल्लाह और नीचे हाजी गल्ला, उसकी सत्ता को कैसे चुनौती दी इस योगी सरकार में? जी योगी सरकार के यहाँ ऐसा नहीं है कि तुम मुसलमान हो कि तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होगा, जो गलत है उसके साथ दुर्व्यवहार होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारे बिरादर है जी, वे क्या नाम है उनका, विकास दुबे, वो गलत थे, उनका भी एनकाउंटर हुआ, गाड़ी पलट दीजिए उनकी भी। ऐसा नहीं है कि सही का साथ नहीं दे रहे, गलत कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी बेरोजगारी आ गई जी। हाँ देखिए साहब, योगी सरकार ने जितना करा, एक राम राज्य फैलाया, उस राम राज्य से हम सब खुश हैं। मगर मैं एक बात और, योगी अगर जो मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं योगी सरकार के लिए कि इन हर उसमें ज़िले में एक फैक्ट्री ऐसी खुलवाएं जो कि बेरोजगारी कम हो, और जो बच्चे बेरोजगार हैं वो रोजगारशील रहे हैं। तो क्योंकि सब काम सरकार ने सही कर रहे हैं, और हाईवे बनवा रहे हैं, हाईवे बनवा के हो सकता है कि फैक्ट्री वगैरह भी लगवाएं ताकि हमारे बच्चों को जो बेरोजगार हैं वे रोजगार मिल जाए ना। नहीं तो अखिलेश सरकार में क्या होता था? आपने क्या देखा अखिलेश सरकार में 2012 से 2017 तक? अगले सरकार में गुंडा राज था,
हमारी धी बेटी बहू बेटी भी सुरक्षित नहीं थी। बाहर निकलते हुए भी हम वे सोचते थे पापा जी हमारे साथ चलो, हम अपना कोई वो ना कर दे, कोई छेड़ ना दे कुछ ना। और आज हमारे धी बेटी बच्चे सब ऐसे सुरक्षित हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से हैं।